आजकल आप देखते होंगे जहां दाढ़ी टोपी देखी नहीं, देशभक्ति और धार्मिक धर्म मतलब जग जाता है आजकल कुछ लोग। वो क्या कहेंगे? देखिए, नफरत इस देश में सर्वोपरि है, और जब जहां नफरत होती है वहां इस तरह का माहौल होता है। हमारे देश के अंदर 2014 से ये 14 में जो बच्चे 8, 10, 12 साल के थे वो आज जवान हो गए हैं, और 2014 से हमारे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, और आज वो नफरत बच्चों की नसों में भर के बच्चे आज उस नफरत के इतने शिकार हो गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, वो नफरत में ही बोलते रहते हैं। देखा आपने डॉक्टर डेरवा का उद्घाटन किया मोदी जी ने, अगले दिन ही वहां पे मुस्लिम देखे भारत माता की जय और ये सब के नारे देखने को मिले। देखिए, वो लोग क्या है, अति उत्साह है या दूसरे को चिढ़ाने के लिए है, उनको ये नहीं पता कि जिनके को तुम चिढ़ाने की बात करते हो वे लोग भी इसी मेरठ के हैं जिस मेरठ के आप लोग हो। देशभक्त थे क्या चिल्लाने वाले? देखिए, अगर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत करता हो वो देशभक्त हो नहीं सकता, वो नफरत ही हो सकता है। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। अगर मैं किसी हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से विशेष से मैं उसके मजहब के बाद में, उसकी जाति के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो मैं देशभक्त नहीं हो सकता। लखनऊ में मुसलमान नमाज पढ़े रमजान में तो हिंदू संगठन में पहुंच गए हनुमान चालीसा पढ़ने। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना उनका भी अधिकार है, वो अपने मंदिर के आगे पढ़े, मस्जिद में वो अपनी नमाज पढ़े। अलग अलग धर्म है, अलग अलग उनके धार्मिक स्थान है, मस्जिद के और अगर कोई किसी के मस्जिद के सामने पढ़ता है तो ये तो मुस्लिमों को खुश होना चाहिए कि देखिए अल्लाह ने उनको एक ऐसी मेहर दी है कि जो मंदिरों में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे उन्हें मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये तो मुस्लिमों को खुश हो जाना चाहिए। मैं तो देश के मुसलमानों से और जो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें हम पीड़िए कहते हैं, जो सताए हुए लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि शांत रहें। नफरत ज्यादा दिन नहीं चलती। आप अगर कोई नफरत ही तुम्हारे पास आता है तो बच करके निकल जाएं, क्योंकि उसे कोई और मिलेगा। अपने आप को बचाएं, शांति रहें, और अगर कोई नफरती तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो भाईचारे का संदेश दें, क्योंकि जैसा भाईचारा हम लोगों में पहले था हमें फिर वही बनाना पड़ेगा। 2014 के बाद से हमारे देश में एक पीढ़ी खराब हो गई है इस नफरत के चक्कर में, तो उस नफरत को हमें मिटाना है और भाईचारा हमें बना के रखना है। मेरा तो यही संदेश है। भाईचारे की बात की आपने, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ की बात है, वहां पे मस्जिद थी यूनिवर्सिटी में, उसको बंद कर दिया गया था, तो हिंदू जो लड़के थे नौजवानों ने खुलवाया और मुसलमानों को नमाज जो लड़के थे उनको पढ़ाया गया और खुद ढाल बनकर खड़े हो गए। आइए संगठन हम देखते हैं क्या। धन्यवाद है उन बच्चों का जो उन बच्चों ने नफरत पर प्यार का संदेश दिया। ये उन बच्चों के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं उन मुस्लिमों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो नफरत में बच करके निकल जाते हैं। नफरत में जो है जैसे मोहम्मद दीपक थे, राहुल गांधी उनसे मुलाकात की, इमरान प्रतापगढ़ी मिले, संजय सिंह मिले, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये चीज होती है कि हर कहीं भी आप चले जाएं, महात्मा गांधी तो अकेले ही थे, अकेले चले थे, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। तो जब देश के अंदर आजादी की लहर जगी तो एक बार महात्मा गांधी जी ने आवाज दी, उनके पीछे हजारों लोग चले गए। पहले तो महात्मा गांधी आए, जवाहरलाल नेहरू बाद में आए, लाल बहादुर शास्त्री बाद में आए, और जो हमारे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, अशफाकुल्ला खान हो, ये सब लोग बाद में आए ना। आवाज तो एक व्यक्ति ने लगाई थी, आए। तो इसी तरीके से होता है। आज वो मोहम्मद दीपक बना है, कल हो सकता है कोई और दीपक खड़ा हो जाए, और वो दीपक की जो लौ होती है ना, ये समझ लेना, मैं आज बता रहा हूं, ये दीपक जो होता है ना, दीपक ये अंधकार में उजाला पैदा करता है। तो समझ लेना, ये अंधकार जो हमारे देश में नफरत का अंधकार है, उसमें ये एक उजाले का काम करेगा, और जाने कितने दीपक खड़े हो जाएंगे। अब ऐसे ही एक खड़ा हुआ था उत्तराखंड में,
आपने बता दिया, लखनऊ में खड़े हुए हैं, कल कोई दिल्ली में खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा। तो इस तरीके से इस नफरत पर हम लोग जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। नफरत ज्यादा बढ़, जब मुस्लिमों के रमजान में तरावी होती तो कई जो वो है उत्पादी, वो कभी मस्जिदों पर हमला करते हैं, किसी मस्जिद में आग लगा दिया, तो इस तरीके से ये उपद्रवी नहीं होते, आप समझ लेना। ये राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह का कार्य करा रहे हैं, हमारे बच्चों को बरगला करके इस तरह का कार्य कराते हैं। युवा लड़के ज्यादा। हाँ, तो युवा क्या है, मैं बता रहा हूं कि जो 2014 में 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे थे, आज वो जवान हो गए हैं। और जो 2014 से सिर्फ नफरत ही नफरत देखते आ रहे हैं देश के अंदर, तो उनके अंदर जो नफरत भर गई है उसे कैसे निकालोगे? उसे एक ही तरीका उसे निकालने का कि उनके सामने आप एग्रेसिव मत होइए, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। एक पीढ़ी खराब कर दी है इन लोगों ने हमारी, हमें उस पीढ़ी को भी सुधारना है और आने वाली पीढ़ी हमारी नफरती ना बने, उनको भी हमें सुधारना है। वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, दोनों में ऐसी नफरत फैली हुई है। उस नफरत को हमें झुकाना है और जो हमारा भाईचारा पहले था हमें उसे ही कायम करके लाना है। कई जगह घटना देखी, जो मेरठ की भी एक घटना है, और गांव में बुजुर्गों को, मुस्लिम बुजुर्गों को मारते पीटते हुए नजर खबर कही आ रही है। देखिए, जो व्यक्ति किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाता है, किसी महिला पर हाथ उठाता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो समझ लीजिए वो अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मुस्लिम को देखते क्योंकि जो हमारे संस्कार है, हिंदू धर्म में एक संस्कार है कि सामने अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, महिला आ जाए, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और जो ये सम्मान नहीं करता वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो उपद्रवी है। बिल्कुल। लास्ट सवाल ये है कि कभी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। मस्जिद के सामने सुरक्षा में तरावी चल रही थी, बजरंग दल वाला है, उत्पात करने के लिए पुलिस ने लठ बजा दिया। देखिए, कानून, अगर कानून का राज रहेगा तो वो ना हिंदू देखेगी ना मुस्लिम देखेगी। जो भी उपद्रवी होगा उस पर लठ बजना भी चाहिए। और अब ये जो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये लाठी से के शिकार होने चाहिए, तभी इनसे काम चले। लाठी के भूत हैं क्या? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते।